नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आपके घर और संपत्ति से जुड़ी हर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं प्रॉपर्टी 24 में। प्रॉपर्टी 24 में आज एक नए अंदाज में हम आपको बताएंगे कहां सस्ती महंगी हुई प्रॉपर्टी, साथ ही फायदे से जुड़े टिप्स और वास्तु मंत्र आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए आज के शो में क्या है खास। प्रॉपर्टी 24 में आज देखिए NS24 के पास किस तरह प्रॉपर्टी के दामों में आया उछाल। जेटली के बजट पिटारे से कैसे निकले सस्ते घर। साथ ही बताएंगे गर्मी के मौसम के लिए दीवारों पर कौन सा रंग आपको रखेगा कूल। और जानिए पंडित सुरेश पांडे जी के साथ वास्तु मंत्र परेशानियों का अकेले समाधान करेगा। और आखिर में आपके इशारे पर बदलता सोफा। बात पहले उस हाईवे की जिसके जरिए प्रॉपर्टी बाजार में मंदी दूर होने की उम्मीद जगी है। जी हां, नेशनल हाईवे 24 के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुए 2 महीने हो गए हैं। टेंडर के साथ काम जल्द शुरू हो रहा है, लेकिन यहां प्रॉपर्टी के दामों में आ गया है उछाल। NH24 को 14 लेन बनाने का शिलान्यास पीएम मोदी ने करीब 2 महीने पहले किया था, लेकिन इसका असर अब दिखने लगा है। महीनों से प्रॉपर्टी बाजार में दिख रही मंदी के बीच अब दाम में उछाल की खुशी इसी हाईवे से चलकर आ रही है। NH24 के विस्तार को देखते हुए रियल एस्टेट के नए प्रोजेक्ट यहाँ नए ऑफर के साथ आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे। पहले ये जानिए कि कैसे ये हाईवे लाखों लोगों के लिए खुशियों का हाईवे साबित होगा। पूरे दिल्ली NCR में जितना जाम NH24 पर लगता है, उतना शायद ही किसी हाईवे पर लगता हो। NH24 के 14 लेन बनने के बाद सबसे ज्यादा फायदा होगा इंदिरापुरम, वैशाली, क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहने वाले लोगों को, जो आए दिन जाम से जूझते नजर आते हैं। अब आपको एनिमेशन फिल्म के जरिए दिखाते हैं कि जब ये बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा। हजरत निजामुद्दीन पुल से लेकर डासना तक NH24 पर 14 लेन की एक्सप्रेसवे बनाने की केंद्र सरकार की योजना है, जो पूरी तरह से सिग्नल फ्री होगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से इस हाईवे पर चलने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। NH24 पर फिलहाल बन रहे प्रोजेक्ट्स पर नजर डालें। वेब ग्रुप वेब सिटी नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, जहां 14,50,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक फ्लैट और विला मौजूद हैं। तो NH24 पर सिद्धार्थ विहार में प्रतीक ग्रुप ग्रैंड सिटी नाम से प्रोजेक्ट बना रहा है, जहां 31 लाख से लेकर 72 लाख तक के फ्लैट मिल रहे हैं। गौड़ सन्स भी सिद्धार्थ विहार में हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहा है। सारे ग्रुप के स्प्रिंग हाइट्स प्रोजेक्ट में 38 लाख से 49 लाख में फ्लैट मिल रहे हैं। तो लैंडक्राफ्ट गोल्डिंग में 30 लाख के फ्लैट से लेकर 1 करोड़ 20,000 के विला मिल रहे हैं। साफ है कि कई बिल्डरों ने NH24 पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया है और रियल एस्टेट के जानकारों के मुताबिक 16 लेन का एक्सप्रेसवे तैयार हो गया तो कीमतें बढ़ना तय है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, कनेक्टिविटी, एक वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, 16 लेन इज अ वर्ल्ड क्लास हाईवे, अगर आप वो चीज वहां पे देते हैं तो नेचुरली प्रॉपर्टी पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है, बट नेचुरल सी बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, 40% एम्फेसिस कोई भी रियल एस्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है। जितना आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे, आपका वो प्रॉपर्टी के प्राइसेस उसी हिसाब से ऊपर जाते रहेंगे। जो लोग अपने लिए आशियाना लेना चाह रहे हैं, वो दिल्ली के बेहद नजदीक तो NH24 के आसपास के प्रोजेक्ट में निवेश को एक बेहतर विकल्प मान ही सकते हैं। मनीष कुमार, न्यूज 24, दिल्ली। इस साल बजट में वित्त मंत्री ने अपना पहला घर लेने वालों के लिए होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा को बढ़ा दिया है, जिससे घर खरीदने वालों को सीधा फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घर खरीदारों के लिए तो सबसे बड़ा तोहफा होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट को बढ़ा कर दिया है। इस साल बजट में वित्त मंत्री ने अपना पहला घर लेने वालों के लिए होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करने का ऐलान कर दिया है। शर्त यह है कि घर की कीमत 50 लाख से ज्यादा और होम लोन की रकम 35 लाख से ज्यादा न हो। सबसे ज्यादा बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने पर वित्त मंत्री ने तरजीह दी है। मेट्रो शहरों में 30 वर्ग फुट और नॉन मेट्रो शहरों में 60 वर्ग फुट साइज वाले घर बनाने पर कोई सर्विस टैक्स नहीं चुकाना होगा। आपको बता दें, बिल्डर्स सर्विस टैक्स ग्राहकों से ही वसूलते हैं और इसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा घर खरीदार भी हैं।
तो जून 2016 से लेकर मार्च 2019 के बीच सस्ते घर बनाने वाले बिल्डरों को 100% टैक्स में छूट मिलेगी। शर्त यह है कि 3 साल के भीतर प्रोजेक्ट पूरा करना होगा। वहीं रेडी मिक्स कंक्रीट पर 100% एक्साइज ड्यूटी में छूट मिलेगी। इससे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। दरअसल मोदी सरकार का मिशन 2022 तक सबको घर देने का है। इसके लिए जरूरी है देश में ऐसे घर बने जो आम लोगों की पहुंच में सस्ते हों, और बजट में यही कोशिश वित्त मंत्री की रही है। अब देखना होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर को संकट से उबारने और लोगों को अपना घर दिलाने की वित्त मंत्री की कोशिश कितनी कामयाब होती है। किन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। अब वक्त है प्रॉपर्टी मीटर सेगमेंट का, जहां हम आपको बताएंगे कि कहां जमीन के दाम सस्ते हुए और कहां प्रॉपर्टी मार्केट में आया उछाल। प्रॉपर्टी बाजार में पिछले कई महीनों से मंदी बरकरार है, लेकिन प्रॉपर्टी मीटर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में कहां प्रॉपर्टी के दाम गिरे हैं और कहां बढ़ोतरी हुई है। जनकपुरी में प्रॉपर्टी के दाम में 7.25% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। यहाँ 9,000 से 11,500 स्क्वायर फीट तक के दाम है। वही बात मयूर विहार की करें तो यहाँ भी प्रॉपर्टी के दाम में 8.25% तक की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ 9,138 रूपए से लेकर 11,858 रूपए स्क्वायर फीट तक के प्रॉपर्टी के दाम हैं। नोएडा के पास जसोला में भी प्रॉपर्टी के दामों में करीब 9.5% का उछाल आया। यहाँ दाम 8,500 से लेकर 9,500 स्क्वायर फीट तक है। अब बात दिल्ली एनसीआर के उन इलाकों की जहाँ दाम काफी घटे हैं। उत्तम नगर में प्रॉपर्टी के दाम में 4.65% की गिरावट आई है। इसके अलावा अक्षरधाम में भी प्रॉपर्टी के दामों में 8.76% की गिरावट दर्ज की गई। ग्रेटर कैलाश में भी प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ करीब 6.77% दाम प्रॉपर्टी के कम हुए हैं। गर्मियों ने दस्तक दे दी है। गर्म हवा को टक्कर देने के लिए भले ही आपने घर में एसी लगाए हो, लेकिन कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिन्हें अपनाकर आप गर्मी को रख सकते हैं दूर और घर रहेगा कूल। इस रिपोर्ट में देखिए। घर की दीवारों पर खूबसूरत रंग हो तो उन्हें देखकर उतना ही सुकून मिलता है। रंग बिरंगी दीवारें किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इन रंगों का एक मौसमी कनेक्शन भी होता है, और अगर आप सही रंग का चुनाव करें तो आने वाली गर्मियों में घर का वातावरण कूल रहेगा और गर्म हवाएं दूर। एक्सपर्ट्स के मुताबिक घरों में अगर लाइट रंग का इस्तेमाल किया जाए तो गर्मी में भी वातावरण काफी ठंडा महसूस होता है। ऐसे मौसम में चटक रंगों से परहेज करना चाहिए। यही नहीं, दीवारों पर वॉलपेपर का चयन भी अगर ठीक से किया जाए तो घर कूल रहता है। गर्मियों में हमें अपने घर को एक कूल एनहांस करना है तो शुड कलर जो हमें कलर्स यूज करने चाहिए वो हमारे लाइट कलर्स यूज होने चाहिए। जैसा कि लाइट कलर्स आप जितना यूज करोगे, अगर रूम साइज छोटा भी है तो इट विल लुक एज अ गुड रूम साइज लगता है वो आपको। और इसमें आपके कुछ वॉलपेपर्स यूज कर सकते हैं। दीवारों के रंग के अलावा कुछ और भी विकल्प हैं जो आपके घर को ठंडा रखने में मदद कर सकते हैं। जैसे फॉल्स सीलिंग लगाएं, इससे कमरे में गर्मी कम होगी। कमरे की छत सपाट है तो उसे रिफ्लेक्टिव पेंट या सफेद रंग से ही पेंट करें। पूरे घर में कारपेट बिछाने से भी बचना चाहिए। ड्राइंग रूम में भारी भरकम लुक वाला एवं रेक्सीन का सोफा न डालें। अब वक्त है प्रॉपर्टी 24 में वास्तु मंत्र का। पंडित सुरेश पांडे जी से हमने जाना कि किस तरह घर में पौधे लगाने का असर आपके रिश्तों पर पड़ता है। घर में कृत्रिम पौधे, जो आजकल प्लास्टिक के बने हुए पौधे आ रहे हैं, जो देखने में लगते हैं कि ये साक्षात वनस्पतियां हैं, लेकिन छूने पर पता चलता है कि ये वनस्पति नहीं बल्कि प्लास्टिक के पौधे हैं। इन पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और इस नकारात्मक ऊर्जा से वहां रहने वाले लोगों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप प्लास्टिक के प्लांटेशन अपने घर में बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और इसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। बच्चों की मानसिक एकाग्रता नष्ट होती है और उनका शैक्षणिक जीवन प्रभावित होता है।
देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा रहे, तो इसके लिए आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में तुलसी का पौधा लगाइए, रामा और श्यामा तुलसी का पौधा लगाइए, और अपने घर के साउथ ईस्ट में आप मनी प्लांट लगाइए। मनी प्लांट अगर साउथ ईस्ट में आप लगाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके घर की सारी निगेटिव एनर्जी को वो अकेले समाप्त करेगा। और घर के नॉर्थ ईस्ट का तुलसी का पौधा आपके घर पर आने वाली तमाम परेशानियों का अकेले समाधान करेगा और उस घर में रहने वाले लोग सभी सुख चैन से रह पाएंगे। तुलसी के पौधे के साथ पूरी पवित्रता बना करके रखें। जरा सी भी पवित्रता में कमी आई कि तुलसी माता तुरंत सूख जाती हैं, ऐसा प्रयोग में देखा गया है। इसलिए तुलसी के साथ स्वच्छता, पवित्रता निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है। देखिए, अगर आपको तुलसी का पौधा लगाना है तो घर के अगर एकदम नींव से सटा हुआ तुलसी का पौधा आप लगा रहे हैं तो आप ये तुलसी का पौधा नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। अगर आपके घर में आंगन है और आंगन बड़ा सा है तो आप अपने घर के ब्रह्मस्थान में भी, मध्य में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। जबकि ब्रह्मस्थान में कोई चीज रखना वास्तुशास्त्र के हिसाब से दोषी माना जाता है, क्योंकि तुलसी को हरिप्रिया कहा जाता है। भगवान विष्णु की ये परम प्रिया है और ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु हैं, इसलिए उनके स्थान पर तुलसी की पूजा वास्तु दोष को उत्पन्न नहीं करेगी। हाँ, दूसरी बात, अगर आप केला घर के ईशान कोण में लगाना चाहते हैं तो उसे कम से कम घर से थोड़ी दूर पर ही लगाएं, लेकिन ईशान कोण में ही लगाएं। और पूजा करने के लिए केला लगाना चाहते हैं तो गमले में आप ईशान कोण में केले का पेड़ लगा करके उसकी पूजा कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 24 में वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आगे आपको दिखाएंगे एक ऐसा सोफा जो आपके इशारों पर बदल जाएगा। क्या है ये मैजिक? लेकिन ब्रेक पर जाते जाते आपके काम का एक प्रॉपर्टी मंत्र देखिए। परिजन से गिफ्ट में मिली संपत्ति पर टैक्स नहीं लगता है। ऐसी प्रॉपर्टी पर स्टैंप ड्यूटी सामान्य प्रॉपर्टी की तरह ही लगती है। पर बदल जाएगा। आपका लिविंग रूम छोटा हो या फिर बड़ा, यह सोफा बड़े आराम से आपकी पसंद के मुताबिक फिट हो जाएगा। एक सोफा जो आपके घर की खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। एक सोफा जो लिविंग रूम के हिसाब से होता है एडजस्ट। इस सोफे का अंदाज बदलता है आपके मूड के हिसाब से। गोदरेज का नया प्रोडक्ट है ब्रॉडवे सोफा। किसी भी सोफे में कस्टमर को क्या चाहिए? आराम, खूबसूरती, मजबूती और अडेप्टेबिलिटी। गोदरेज के इस नए सोफे को इसी तरह से डिजाइन किया गया है। हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा सोफा बनाई जाए जिसको आप, जैसे आपकी जरूरत है, जो आपका लाइफस्टाइल है, जैसे आप जो सिचुएशन है, जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, वही लिविंग रूम में आप इसको चेंज कर सकते हो। बात सबसे पहले इस सोफे की एडजस्टमेंट की। इस सोफे को कई यूनिट में बनाया गया है और ये यूनिट मन मुताबिक आपस में जोड़ी जा सकती हैं। यानी 2 सीटर चाहिए या फिर 3 सीटर या फिर पांव फैलाकर हो बैठना, बस चुटकियों में बदल जाता है ब्रॉडवे सोफा। आज का लाइफस्टाइल में देखेंगे, ये जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, हर एक के लिविंग रूम में अलग अलग तरीके की इसको यूज की जाती है। कभी आपको जरूरत है, आप अकेले बैठना चाहते हैं, पैर ऊपर करके आराम से बैठ के टीवी देखना चाहते हैं, आराम से, ये आपके लिए है। आप खुद बना सकते हैं इसको, या फिर आपके पास गेस्ट्स हैं जो आपके सामने यहाँ बैठना यूज की जाती है। कभी आपको जरूरत है, आप अकेले बैठना चाहते हैं, पैर ऊपर करके
आराम से बैठ के टीवी देखना चाहते हैं, वो आराम से ये आपके लिए है। आप खुद बना सकते हैं इसको, या फिर आपके पास गेस्ट्स हैं जो आपके सामने ही यहाँ बैठना चाहते हैं, हालांकि आपका सोफा यहाँ है, आप उसको एक पीस निकाल के सामने रख सकते हैं। इसको यू शेप में, एस शेप में, जैसे भी आपको चाहिए आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो एडवांटेज इसका सबसे ज्यादा है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन आपके अगर मन में है वो आप कर सकते हैं। ब्रॉडवे सोफे में सीटिंग की सुविधा देते वक्त इसकी खूबसूरती के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। सोफे पर लगा ये फैब्रिक देखिए, कई रंगों के साथ ये प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगा। सोफे पर एक कुशन इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। आपके लिविंग रूम में ब्रॉडवे सोफा हमेशा चमकता रहे, इसका भी इंतजाम किया गया है। इसकी फैब्रिक को धोना बेहद ही आसान है। सोफे पर फैब्रिक का अपना एक फायदा है, ये गर्मियों में गर्म महसूस नहीं होता। इसमें 3 तरह के आते हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं लेदर का है बेस और ऊपर फैब्रिक है। ये फैब्रिक और लेदर कॉम्बिनेशन में आपको 3 क्वांटिटीज मिल सकते हैं, 3 ऑप्शंस मिल सकते हैं, या फिर कंप्लीट फैब्रिक, जैसे ये लेदर नहीं रहेगा, ये फैब्रिक नीचे भी आएगा ऊपर भी आएगा, वो ऑप्शन भी है। इसमें एडवांटेज लेदर और फैब्रिक में ये है कि जो क्लीनिंग सर्विसेज है, ग्राउंड क्लीनिंग सर्विसेज है, उसके वहां पर हम लोग फैब्रिक नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जब आप क्लीन करते हैं वो फैब्रिक स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। तो देखा आपने, आपका लिविंग रूम कैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा, ये ब्रॉडवे सोफा आपके घर की शान बढ़ाएगा। हम जल्द ही आपके इस पसंदीदा शो में नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप हमें प्रॉपर्टी के मामलों से जुड़ी समस्याएं बता सकते हैं, जिसके बाद हम एक्सपर्ट की कानूनी राय आपको बताएंगे। आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर अपने सवाल, समस्या बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है property24@bagnetwork.in। तो प्रॉपर्टी 24 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।